So most of you are having doubt in this question, so I am going to start with question number 28. Depreciation chapter का जो आपका doubt है, in this question they have asked us to prepare machinery account, accumulated depreciation account as well as machinery disposal account. तीनों account पूछे. What is given in the question? Question says machinery account balance on 1st April 2018 is 150 and during the year they have purchased another machinery for 50,000 on 1st October, and they are saying some machinery which was purchased for 50,000 on 1st October 2018 was sold for this amount on September 2020. So during this year, like opening balance is not given in this question as it was given in the earlier question. Opening balances are not given. We are required to prepare all these three accounts for 3 years starting from 2018 till 2021. Let's start this question. मशीनरी अकाउंट सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 1 अप्रैल 2018 को हमने मशीनरी ली टू बैंक अकाउंट कितने की मशीनरी पाएगी 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी देख लो Yes, बेटे. Now at the end of the year हम depreciation charge करेंगे ना. During this year 2018 और कोई मशीनरी ली है क्या? Yes, 50,000 की 1st अक्टूबर को we have purchased one more machine. 1st October 2018 to bank how much? 50,000. That's all for first year. और कुछ तो नहीं हुआ first year में? No. Now they are saying 2020 में मशीनरी सेल हो रही है तो it's too far. Let's close this year. First year is closed. Depreciation लिखनी नहीं होती हमने पहले ईयर में कुछ भी. तो यहाँ पे हम मतलब मशीनरी अकाउंट Y बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 2 lakh. So at the end of 1 year 31st March 2019 को हमारे पास कितनी मशीनरी थी 2 लाख. क्लियर है सबको इतना. मशीनरी अकाउंट में कोई डाउट? पहली मशीनरी दूसरी मशीनरी टोटल मशीनरी दैट्स ऑल. नो डेप्रिसिएशन. इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर. तो यहां पे लिख देते हैं क्या डेट होती है डेप्रिसिएशन की 2019 31st मार्च. वी विल राइट बाय डेप्रिसिएशन. अब क्योंकि 2 मशीन्स आर देयर तो दोनों की सेपरेट सेपरेट डेप्रिसिएशन लिख देते हैं. 150 की डेप्रिसिएशन 10% है 15,000. 50,000 की डेप्रिसिएशन 5,000 फॉर 1 ईयर. अक्टूबर से देखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ हो गए. 6 मंथ की होगी 2,500. टोटल करो कितना हुआ 17,500. So first year is closed. टोटल कर दिया. बैलेंस कैरी डाउन लिख दें. टू बैलेंस कैरी डाउन 17,500. Done? Clear है बेटे सबको? Is it clear to all of you? बोलिए. डाउट है कोई? सिर्फ हमने क्या किया हमने मशीनरी यहाँ लिखी
1 machinery 2 machinery total किया at the end of the year close. Depreciation for both the machineries is written here in the accumulated depreciation account. Machinery 1, machinery 2. Machinery 1's depreciation for the whole year. Machinery 2 की depreciation only for 6 months. Clear है? Totaling करी balance लिखा no other doubt. कोई doubt? Next year machinery का 1419 2 balance brought down. The same machinery और कोई machinery तो नहीं मैंने करी इस year करिए. In this year ये year close कब होगा 2021 मार्च. तो 31st मार्च तक कोई मशीन बाय या सेल करी? प्लीज चेक इट एंड लेट मी नो. नो 30th सितंबर को की है. सो इन दिस ईयर नथिंग हैज चेंज. सो व्हाट विल हैपन? सेम बाय बैलेंस कैरिड आउट. सेम मशीनरी विल रिमेन देयर. ये लाइन में मतलब टोटल कर लेना. डन. मशीनरी अकाउंट सेम. Let's come back to accumulated depreciation account. By balance brought down. 17,500 is the balance. अब यहाँ पे हम current year की depreciation लिखते हैं. Current year की depreciation is by 149 31,320 by depreciation account. अब बेटे दो मशीनें हैं, दोनों मशीन्स यहाँ कंबाइन हो चुकी हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम दोनों मशीन की कंबाइंड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं. देयर इज नो सच इशू. ठीक है. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई करंट ईयर की? हाउ मच? 20,000. 20,000 इज द डेप्रिसिएशन. टोटलिंग कर दो 37,500. इधर आ गया 37,500. बैलेंस कैरिड आउट. 2 बैलेंस कैरिड आउट. डेटा 31,320. 20 आना चाहिए ना. 20. डन. कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? आई रिपीट. पहली मशीन दूसरी मशीन टोटल किया. सेम मशीन बैलेंस लिखा बिकॉज़ नो मशीन हैज एंटर्ड न्यू और हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. डेप्रिसिएशन यहां हम करंट ईयर की लिखते हैं. पहली बार हमने दोनों सेपरेट क्यों लिखी थी? क्योंकि एक में 1 ईयर की थी, एक में 6 मंथ. तो सेपरेट लिख दी. टोटल कर दिया. बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड depreciation for the second year. Both machine for the full year they were with us. There is no diminishing balance method. तो straight line method सीधा 2 लाख पे depreciation का टोटल किया. बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया 1420. इट इज 37,500. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? नो डाउट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड ईयर में बेटे? दे आर सेइंग कि एक मशीन थी जो 50,000 की बाय की थी हमने 1 अक्टूबर वाले मशीन में से. वो जो है वो 40,000 की सेल हो गई. कब सेल होगी? 30th सितंबर को. रफ में कर ले इसका वर्किंग हो. यहाँ पे पहले वो बता देते मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो मशीनरी डिस्पोज ऑफ होगी उसके बारे में डिटेल लिखेंगे. बिफोर दैट पहले मशीनरी अकाउंट देखो. और कोई मशीन तो नहीं ना लाई, सिर्फ एक मशीन सेल करी. कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करते हैं. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच? 2 lakh. डेट है 1420. अब ड्यूरिंग दिस ईयर एक मशीन बिक गई. इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही लिख रहे हैं ना मशीन की. तो
जो मशीन सेल होगी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी 50,000 थी, तो वी विल राइट बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 50,000। जो मशीन चली, कौन सी मशीन बच गई, ये फर्स्ट वाली वही बच गई, सो वी विल राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन ऑन दैट्स बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेट क्या है इसकी, जाने वाली 30 सितंबर 20, और बैलेंस किस डेट को लिखना है 31 मार्च 21। मशीनरी अकाउंट में कोई डाउट, टोटल मशीनरी थी 2 लाख की, 50,000 की चली गई, 150 की मशीन बच गई। क्लियर। अब ये अकाउंट ना बना के मैं यहाँ पे जाती हूँ डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ 50,000 लिखा है ना डिस्पोजल के नाम से, तो यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। तो 50,000 की बेटे एक मशीनरी आ गई, डेट ऑफ मशीनरी वाज 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर को मेरे पास मशीनरी अकाउंट से आया 50,000। अब इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, रफ वर्क यू रिमेंबर हम ऐसे कितने वाली भी कब बाय की थी 1 अक्टूबर 2018 से लेके 2019, 6 मंथ हो गए, 2019 से 2020 1 ईयर हो गया, और अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 कितने मंथ हो गए, सितंबर 30 सितंबर तक कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ और हो गए। तो इस मशीन की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटे, 2 इयर्स हो गई ना, जब से हमने बाय किया तब से लेके अब तक। पहले ईयर में 6 मंथ, सेकंड ईयर में 1 ईयर, थर्ड ईयर में 6 मंथ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टोटल 2 इयर्स की लगा लो, 50,000 का 2 इयर्स कितनी हुई 10,000, बैलेंस कितना बचा 40,000। 40,000 की मशीन कितने में सेल हो गई बेटे, सेल कितने की हुई है 40,000 की सेल होगी, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसमें नया पॉइंट क्या है, इसमें जो डिफिकल्ट पॉइंट वो ये है कि जिस ईयर में सेल हुई उस ईयर में भी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगी है, जो हमें यहाँ करनी पड़ेगी, बट फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 30 सितंबर को ही 3 चीजें लिखते हैं हम, एक बाय बैंक सेल और दूसरा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी अकाउंट का नाम है लिख दो, और तीसरा लॉस। तो लॉस तो कुछ है नहीं, सो वी विल ओनली राइट 40,000 की सेल होगी एंड 10,000 की डेप्रिसिएशन, क्लोज। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज्ड बिकॉज 40,000 की सेल, 10,000 की डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में वापस आ जाओ, एक तो हमें क्रॉस एंट्री डालनी होती है वहां से यहाँ, जो मशीनरी सेल हो रही है उसकी, तो यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, हाउ मच 10,000, डेट इज 30 सितंबर 2020। ये कौन सी एंट्री है, जो मैं ऑपोजिट एंट्री डालती हूँ, वहां पे 10,000 और नाम था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 10,000 नाम है। यहाँ पे मैंने किसकी डेप्रिसिएशन लिखी है, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो एक तो करंट ईयर की ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन और एक जो बैलेंस बचा 150 उसकी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन आएंगी, एक डेप्रिसिएशन की डेट होगी 30 सितंबर 2020 और उसकी डेप्रिसिएशन होगी बाय डेप्रिसिएशन 50,000 का 10% 5,000 के 6 मंथ
2500 और जो बच गई है 1,50,000 उसकी भी बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन उसकी डेट होगी 31 मार्च और अमाउंट आएगा 15,000। अब टोटल करिए और बैलेंस निकालिए, दैट्स ऑल। टोटल करिए, देखिए कितना बैलेंस आ रहा है। क्या क्या हमारे पास 55,000 10,000 या 45,000 आंसर नहीं है क्या? टू बैलेंस कैरिड आउट 31st March 2021. So this is how you are supposed to do. अब जहां पे नहीं पता चल रहा है वो मेरे से पूछिए, which part you find difficult, क्योंकि सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई एक पार्ट है जहां पे आप अटक रहे हो, यू कैन आस्क व्हाट इज दैट। इन दिस क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल को एक मशीन आई, लिख दी, फिर 1 अक्टूबर को एक और मशीन आई। जब भी हम, आई रिपीट, जब भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो हम इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ मशीन। तो मशीन आई 2, टोटल ऑफ मशीन 2 लाख। नेक्स्ट ईयर टोटल ऑफ मशीन 2 लाख, टोटल ऑफ मशीन बैलेंस 2 लाख। थर्ड ईयर टोटल ऑफ मशीन 2 लाख, बिकॉज़ कोई ना मशीन आई ना गई, टोटल विल रिमेन सेम। थर्ड ईयर में, इन दिस ईयर थर्ड ईयर, दे सेड कि 50,000 की मशीन बिक गई। तो बेसिकली क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे, तो जो मशीन बिक में गई हमने उसकी सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिख दी, बाकी हमने इग्नोर कर दिया, बाकी डिटेल हमने कहा इसमें से देख लो, ठीक है। तो हमने 50,000 लिख के बैलेंस कितना बचा 150, तो वो लिख दिया, दैट्स ऑल। मशीनरी अकाउंट कोई डाउट? सिंपल। प्रोविजन में आ जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एवरी ईयर दिस इज द रूल, क्रेडिट साइड पे वी हैव टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। तो पहला ईयर जब करंट ईयर था तो टोटल मशीन कितनी थी? 2 लाख, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए थी? 20,000। अगर 2 लाख की मशीन फुल ईयर मेरे पास रहती, बट व्हाट हैपेंड, one machine was with me for full year, one machine was with me for 6 months, तो मैंने दोनों को सेपरेट किया, सेपरेट डेप्रिसिएशन। 150 वाले की 15,000, 5,50,000 वाले की 5,000 बचती थी, 6 महीने की 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन। टोटल लिख दिया, टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर कैरी फॉरवर्ड आगे ब्रॉट डाउन कर दिया, ब्रॉट डाउन आ गया। अब इसमें क्या लिखना होता है हर साल? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो इस सेकंड ईयर में मशीन कितने की थी? 2 लाख की, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए? 20,000। टोटल करा, कैरी डाउन कर दिया, कैरी डाउन को कैरी ब्रॉट डाउन कर दिया, ये भी इजी। अब यहाँ क्या आना चाहिए था? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। करंट ईयर में देखो, अब मेरे पास बची हुई मशीन है सिर्फ 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की डेप्रिसिएशन 15,000 की है। प्रॉब्लम कहाँ आई? इस वाली, ये मशीन जो बिक गई, अब इसकी डेप्रिसिएशन लगानी कि नहीं लगानी? अब इन केस ये मशीन 1 अप्रैल को सेल हो जाती तो मैं यहाँ इसको नहीं लिखती, because this machine sold on 30th September. How many months it was with me? April, May, June, July, August, September, 6 months. तो मैंने 50,000 के 6 months कितने बने? 2,500 रुपए लिख दी, डन। टोटल कर दिया, बैलेंस करना था, लेकिन बैलेंस करने से पहले मुझे ये पता चल चुका है कि एक मशीनरी तो सेल होगी, और ये भी आपको बताया है कि जब भी कोई मशीनरी सेल होती है तो हमने नेक्स्ट ईयर उसकी डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकाल देनी। अब उसकी कितनी डेप्रिसिएशन निकालूं ये तो पता ही नहीं, कितनी डेप्रिसिएशन निकालूं? सो आई हैव टू कम बैक टू दिस वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैंने देखा कि जो मशीन सेल हो गई वो जब बाय की थी तब से लेके आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है।
तो पहले ईयर में वो अक्टूबर में आई थी, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी थी, ये देखो मैंने लिखा अक्टूबर से मार्च 6 महीने। सेकंड ईयर में वो फुल ईयर मेरे पास थी, तो मैंने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाई थी बाद में। थर्ड ईयर जहां ये बिक रही है 6 मंथ की यहाँ बिक गई, तो 6 मंथ हो गए, तो टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन की अब तक की होगी 2 इयर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस इजी है। तो 2 साल की टोटल डेप्रिसिएशन 5000, 50,000 की एक ईयर की 5000, 2 साल की 10,000, तो वो होगी 10,000, जिसको मैंने यहाँ लिख के निकाल दिया। वाई निकाल दिया क्योंकि क्यों निकाला मैंने ये टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो मशीनरी सेल होगी, अब जो मशीनरी सेल होती है उसकी डेप्रिसिएशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं करती है। गॉट इट? इसको मैंने निकाल दिया, बची कितनी 45। ये 45 किसकी है? ये किसकी मशीन की डेप्रिसिएशन है? इस 1.5 लाख वाली मशीन की। पहले साल 15,000, दूसरे साल भी यहाँ 15, फिर 15, 15, 15, 15, 45,000 किस मशीन की डेप्रिसिएशन है? 1.5 लाख वाली मशीन की। कितने इयर्स की? 3 इयर्स की। जब मैं इसको बेचूंगी तो इसको भी बाहर निकालूंगी। क्लियर? अब ये दोनों अकाउंट क्लियर है। अब आ जाओ इस तीसरे अकाउंट में। इस अकाउंट में हमने लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन एंड उसकी डिवीजन। 3 चीजें हम लिखते हैं, एक सेल कितने की हुई, एक लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, और एक डेप्रिसिएशन। तो सेल 40,000 की गिवन है, डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 साल का 10,000 लिख दी, 40 और 10 50, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, so that is very easy। समझ गए? अभी तो बताया, जो मशीन सेल हो गई उसकी डेप्रिसिएशन मुझे इस अकाउंट में से निकालनी थी। अगर मैं इसको नहीं निकालती 10,000 को, तो यहाँ 55 होता। मुझे उस मशीन की डेप्रिसिएशन निकालनी है जो मशीन बिक गई है, और उसकी डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, वो मुझे वर्किंग नोट से ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन सिर्फ इस करंट ईयर की नहीं, अब से पहले की पुरानी सारी चाहिए। तो नोट बनाना पड़ा मुझे 3 साल का, 6 महीने 1 साल, 6 महीने 2 साल हो गए, टोटल डेप्रिसिएशन आई 10,000, तो 10,000 मैंने वहां से निकाल दिया। ठीक है, और कोई डाउट?